खुशहाल हुआ है अपना किसान, पंजाब किसान। पंजाब सरकार किसानों की बेहतरी के लिए प्रतिबद्ध है। खाद, बीज और बिजली की आपूर्ति से लेकर फसलों का उचित मूल्य सुनिश्चित करने तक हर जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं ताकि किसानों को अधिक लाभ मिले। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की बड़ी खबरें एक एक करके सामने आ रही है। जहां बात होगी सौरिक न्यूक्लियर फैसिलिटी और पाम लाखिम एयरबेस पर मंडराते बड़े खतरे की, वहीं बात होगी आईआरजीसी का बड़ा ऐलान, जंग अब और तंग और सख्त होगी। वहीं बात होगी नई टेक्निक और एडवांस सिस्टम से ईरान का ऑफेंसिव गेम शुरू, और सबसे बड़ी डिमोना आराद हमलों के बाद नेतन्याहू बंकर में पनाह लेने के लिए मजबूर हो चुका है। दोस्तों, हालत अब सिर्फ खबर नहीं रही बल्कि पूरी दुनिया के लिए हर खबर अलर्ट बन चुकी है। जो तस्वीरें खासतौर पर सामने आ रही हैं इजराइल से, जहां आप सबसे पहले इस खबर पर नजर डालिए। सौरिक न्यूक्लियर फैसिलिटी और पाम लाखिम एयरबेस पर खतरा मंडरा रहा है, और यह मैं नहीं कह रहा हूं बल्कि अमेरिका ने इजराइल को चेताया है कि अपने न्यूक्लियर फैसिलिटीज को संभालो, क्योंकि अगले आने वाली ईरान से मिसाइलें इसी जगह गिरने वाली है। और यह फिक्र छोटी नहीं है दोस्तों, बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक खतरे की घंटी जो है ईरान ने बजा दी है। और ईरान ने इस खतरे की घंटी को बढ़ाया है तो सिर्फ बेंजामिन नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप के पागलपने के चलते। अगर ईरान ने डिमोना जैसे न्यूक्लियर सेंटर के पास वार कर दिया है, पूरे न्यूक्लियर फैसिलिटीज की बिल्डिंग को उड़ा दिया है, तो अगला निशाना हो सकता है सौरिक न्यूक्लियर फैसिलिटी और पाम लाखिम एयरबेस। ये खुद अमेरिका के सीएनबीसी के बड़े दिग्गज रिपोर्टर कह रहे हैं कि अमेरिका ने अलर्ट किया है इजराइल को। पाम लाखिम कोई आम बेस नहीं है दोस्तों, यहां मौजूद है जेटशियो मिसाइलें और F-16 जैसे फाइटर जेट जो न्यूक्लियर कैपेबल क्रूज मिसाइल ले जा सकते हैं और बड़ी तबाही मचाते हैं। जो तस्वीर खुल करके लोगों के सामने है कि इन हथियारों पर अब ईरान की नजर है इजराइल की अड्डे पर तबाह करने की। अगर यहां हमला होता है तो यह सिर्फ एक स्ट्राइक नहीं है, बल्कि पूरे इलाके को न्यूक्लियर खतरे में डाल सकता है यह हमला, जो तस्वीर दुनिया के सामने है। और ईरान ने अपनी जैसे का तैसा वार करने की रणनीति इस जंग में अपना ली है, क्योंकि रात को तेहरान के एक हॉस्पिटल पर हमला किया गया, और उस हॉस्पिटल के बाद अरब में जिस तरीके की तबाही ईरान ने मचाई वो दुनिया के सामने है। कल ही अमेरिका इजराइल ने मिलकर के ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटीज वाली जगह पर हमला किया, और उसके कुछ ही आधे घंटे से 40 मिनट के अंदर डिमोना न्यूक्लियर साइट पर बड़े हमले कर दिए गए। मिसाइलें गिरती हुई दिखाई थी, आयरन डोम और तमाम जितने भी दिए हुए एयर डिफेंस सिस्टम थे अमेरिका के, वो सब के सब फेल हो चुके हैं। जो तस्वीर लोगों के सामने है वहां पे तीसरी खबर देखिए, आईआरजीसी ने दिखाई नई ताकत। ईरान की तरफ से अब एक बहुत बड़ा और अहम ऑफिशियल बयान भी सामने आया है, जो इस जंग के अगले फेज की तरफ साफ इशारा कर रहा है। और वो ये साफ तौर पर बता रहा है कि खातिम अल अंबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर के स्पोक पर्सन ने खुल करके बड़े बड़े ऐलान किए हैं। कहां हमला किया, किस जगह किया, किस जगह मिसाइल गिरी, क्या मिसाइल इस्तेमाल हुई, इसकी पूरी जानकारी आईआरजीसी की तरफ से दे दी गई है। और साफ लफ्जों में कहा कि जंग और ज्यादा तंग होगी और सख्त होगी इजराइल अमेरिका के लिए। इसलिए बड़े हमले की कैपेबिलिटी अगर झेलने की क्षमता हो तो ही बड़े हमले तेहरान पर करने की सोचना। और यह भी खुलासा किया कि पिछले 3 हफ्तों में ईरानी कमांडर्स ने दुश्मन की हर कमजोरी और हर पहचान लिया है कि कहां उसकी सबसे ज्यादा कमजोरी है, कहां उसकी ताकत है, और उसी कमजोरी पर अब वार होगा। और अब नई ऑफेंसिव टेक्निक और एडवांस सिस्टम अगले हमलों में इस्तेमाल किए जाएंगे।
जो तस्वीर दुनिया के सामने है। और सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, बल्कि यह भी बताया कि ईरान ने दावा किया है कि आज सुबह करीब 4 बजे उनके एयर डिफेंस सिस्टम ने इजराइल का एक और F-16 फाइटर जेट को निशाना बनाया है। जो जानकारी अब IRGC ने सामने रखी है, वो भी ईरान के सेंट्रल एयर स्पेस में। अब दोस्तों सोचिए कि F-35 के बाद F-16, वो फाइटर जेट जिन्हें रडार पकड़ नहीं पाता, जिस पर सबसे ज्यादा घमंड है अमेरिका इजराइल को, एक 9 करोड़ की मिसाइल आती है और 900 करोड़ के फाइटर जेट को हवा में ही तबाह करने का काम कर रही है। और अब उसके पुर्जे ढूंढने के लिए अपने A-135 जैसे हेलीकॉप्टर भेजे जा रहे हैं कि पता करिए किस जगह पर गिरा है। अगर ईरान में यह गिरा है तो बड़ी फजीयत होगी। जिस पर सबसे ज्यादा गुरूर था, वो गुरूर कदमों में पड़ा हुआ है ईरान के, जो ईरान ने इस जंग में करके दिखाया। और ईरान ने बताया कि टेक्नोलॉजी और स्ट्रेटजी के साथ ऊपर उठकर खेल रहा है, वो पीछे हटने वाला नहीं है। और आप बड़े बड़े दावे कर रहे हैं कि 28 तारीख को जो आपने हमला किया था उसमें 98% जो है वो मिसाइल, ड्रोन, सब कुछ तबाह हो चुका है ईरान में। पर दुनिया ने देखा कि आपने उनके हथियारों के अड्डे पर नहीं, मासूम बच्चियों के स्कूल पर हमला किया, जिसमें 190 बच्चियों को शहीद किया गया। वहीं अब आप ये चौथी खबर देखिए, ये तस्वीर देखिए। डिमोना और अरद पर ईरानी मिसाइल हमलों के बाद इजराइल का प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को बंकर में जाना पड़ा है। और दोस्तों, जब ये ताबड़तोड़ हमले हुए हैं तो बंकर में जाना पड़ा है फादरलैंड को। जिन फादरलैंड के बड़े बड़े किस्से सुने, बताया कि बचपन का रिश्ता है, हमारा जन्म ही तब हुआ था जब इजराइल बना है, ये तो हमारे फादरलैंड है। ये खुद देश के प्रधानमंत्री ने जाकर के इजराइल में इजराइल गाथा दुनिया को बताई। और आज उस फादरलैंड की जब मिसाइलों से कान फटे पड़े हैं तो बंकर में जाने के लिए, घुसने के लिए मजबूर होना पड़ा है। यह तस्वीर अपने आप में बहुत कुछ बयां करती है। जिसको यह लगता था कि बहुत बलवान है साहब, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, जो इतिहास के पन्नों में कभी दर्ज नहीं हुआ इजराइल के, जहां परिंदा या चींटी भी पर नहीं मार सकती थी, वहां आज ईरान की मिसाइलें गिर रही हैं। और मिसाइलें भी ऐसी वैसी नहीं कि यह कहना पड़े कि हमने हवा में मार गिराया या उसका एक टुकड़ा छोटा सा आकर के उस जगह पर गिर गया। अब सीधा मिसाइलें गिर रही हैं और बर्बादी के मंजर जो हैं वो लगातार इजराइल से सामने आ रहे हैं। खबर कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया।